Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of accountant. अकाउंटेंट का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं जो कि NHAI में जो वैकेंसीज आया है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, तो उसी का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. तो आप आज का वीडियो काफी अच्छा से देखिएगा, केयरफुली देखिएगा. जैसे मैं बताऊं, आप वैसे ही तैयारी करिए, आपका एग्जामिनेशन काफी बढ़िया जाएगा. ठीक है. फाइनेंस करियर भी का बात किया जाए तो फाइनेंस करियर काफी अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है. आप लोग बढ़िया तैयारी करिए, आप लोग का भी काफी बढ़िया रिजल्ट होगा अगर आप काफी बढ़िया से पढ़ाई करोगे. ठीक है. पर उसके लिए रिजल्ट बढ़िया लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जितना भी सिलेबस है उसको पढ़ना पड़ता है. इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जरूर सोल्व करना पड़ता है. और जो भी प्रीवियस जो पेपर हुआ है गवर्नमेंट का, जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का पेपर हुआ है फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड, उस पेपर को सोल्व करिए. पर इतना कुछ करने के बाद ही आपका एग्जामिनेशन काफी बढ़िया जाएगा. ठीक है. तो इतना कुछ आपको पढ़ना है. चलिए, पहले बता देता हूँ आपको कि कोर्सेज में क्या क्या चीजें मिलेगा. फाइनेंस करियर आपको क्या क्या मटेरियल देता है एग्जामिनेशन का तैयारी करने के लिए, जिसमें कि आपको बता दूं कि आपको फाइनेंस करियर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियोस लेक्चर देगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है जो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियोस लेक्चर आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का. इसके बाद आपको जो भी सिलेबस में है सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा. जितना भी सिलेबस रहेगा सभी का वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का. ठीक है. इसके बाद आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, जीके का, जीएस का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज का आपको चैप्टर वाइज करके एमसीक्यूज मिल जाएगा. इसके बाद आपको प्रोफेशनल नॉलेज का ई बुक मिल जाएगा और आपको इसके बाद 130 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है. ठीक है. पूरी इंडिया में. और इसके बाद बात किया जाए तो 100 प्लस आपको पीएसयू का या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हुआ है रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन, तो सभी का पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाला है. इतना सारे मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है. ठीक है. वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको एक कोर्स मिलने वाला है जो कि स्क्रीन पे देख रहे हो. आपको ये 4 कोर्स में से किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स आप परचेस कर सकते हो अपने हिसाब से. ठीक है. तो 4 तरीका का कोर्स बनाया हुआ है. और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट परचेस करना है तो सिर्फ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे. तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे, वहां से कोर्स परचेस करिए और अपना तैयारी को बढ़िया कर सकते हो. मॉक टेस्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ finance-career.in. ओके. और जो मॉक टेस्ट का जो जो बनाया हुआ है वो फुल्ली आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है. ठीक है. तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, NHAI. ठीक है. इसमें जो वैकेंसीज आया है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, तो उसका आज हम पेपर पैटर्न और एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. पहले बता दूं आपको जानकारी के लिए कि फाइनेंस करियर का एक काफी बढ़िया टेलीग्राम ग्रुप है. आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम ग्रुप के जुड़ने से आपका ही फायदा होने वाला है. वहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन दैट ग्रुप, सो यू कैन आल्सो आस्क एनीथिंग, सो एनीवन कैन help you. Okay. So you will also get this PDF from my Telegram or WhatsApp. So both links are also given in the description box of this video. Okay. So बात किया जाए NHAI का, तो NHAI एक काफी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. और यहाँ पे पे स्केल, सैलरी काफी बढ़िया है, अलाउंसेस काफी बढ़िया है, एवरीथिंग आपको काफी बढ़िया यहाँ पे मिलने वाला है. तो और एक बात और है कि NHAI में जो रिक्रूटमेंट आया है इस बार सीए इंटर, सीएमए इंटर, वो भी फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए. सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोस कैंडिडेट हु हैव डन सीए इंटर और सीएमए इंटर. ओके. सो आप इस अपॉर्चुनिटी को भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी कई सालों के बाद देखने को मिलता है. ठीक है. 5 साल 10 साल के बाद ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है. तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिला है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाइए. ठीक है. फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आप भी जानते हो कि इतना ही कम आता है. अगर आता भी कहीं कहीं कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत ही कम आता है. एनएचएआई ने इतना बड़ा बड़ा रिक्रूटमेंट लेके आया है, वो भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में. तो आप लोग के लिए काफी सुनहरा मौका है. जो भी कैंडिडेट सीए इंटर, सीएम इंटर कर चुके हैं और कहीं भी नौकरी का तैयारी करते हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो बढ़िया नौकरी करना है, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोस कैंडिडेट्स. ओके. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे सीबीटी पेपर पैटर्न का. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे
120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपको 120 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चंस आप 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स का रहने वाला है। दैट मीन्स कि वन क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स। ओके, सो अगर सपोजेड आपने गलत टिक किया, ठीक है, अगर आपने गलत आंसर किया तो आपको एक गलत आंसर टिक करने पे आपको 0.25 मार्क्स आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, सो एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, अगर आपने गलत किया तो 0.25 मार्क्स डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और ये जो आपका ड्यूरेशन है आपका एग्जामिनेशन का, वो 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो 2 घंटे में आपको पूरा पेपर को सोल्व करना है, 120 क्वेश्चंस को। ठीक है, और 120 मार्क्स का रहने वाला है। आगे बात किया जाए यहाँ पे, तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2, दो पार्ट में आपका पेपर रहने वाले हैं। जो कि पेपर 1 जो रहेगा वो जनरल पेपर रहेगा, जिसमें कि आपको रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये चारों जो टॉपिक्स है, चारों टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10-10 मार्क्स का रहेगा। तो ओवरऑल 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का रहने वाले नॉन टेक्निकल पार्ट। ओके, और बात किया जाए टेक्निकल पार्ट, दैट मीन्स कि फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि अकाउंटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, ऑडिट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ओके, ऑडिट हो गया, और भी इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, जो भी फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, उससे आपको 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स का रहने वाला है। सो ओवरऑल बात किया जाए तो 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, और सबसे अच्छा बात है कि मतलब इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, प्रोफेशनल नॉलेज से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज से यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा बढ़िया है आप लोग के लिए कि आपने जो पढ़ा है अभी तक, जिसको आपको ज्यादा आता है, ठीक है, तो उस पर आप ज्यादा मेहनत करिए, ताकि ये सब चीजों पे भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सभी का आपको कोर्सेस मिल जाएगा फाइनेंस करियर पे। ठीक है, तो अब आपके लिए काफी सुनहरा मौका है, तो इसका तैयारी जरूर करिए। आप आज से तैयारी करना इसको शुरू कर दीजिए। द कोर प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन कैरी मेजर वेटेज 80 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जो कि आपका अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो पेपर है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि मैं आपको बताया था, NHAI का कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि स्क्रीन पे देख रहे हो। आपको जो भी कोर्स परचेस करना है, 4 तरीका का कोर्स अवेलेबल है फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे। सो आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे आपके हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल है, चैप्टर वाइज MCQs भी अवेलेबल है, ईबुक भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, 130 प्लस 130 प्लस, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर प्रोवाइड करता है पूरे इंडिया में। और आपको 100 प्लस जो गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन हुआ है फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड, आपको पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, NHAI का कोर्स के बारे में अगर आपको पूछना है तो यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही जो पेपर होता है, मतलब जो भी पेपर होता है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, यही सिलेबस रहता है, इसी सिलेबस से पूछा जाता है। अगर आप ये सिलेबस करके जाओगे आपका एग्जामिनेशन काफी बढ़िया जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक बार और जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो PDF देख रहे हो, ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से। बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, फाइनेंस एंड अकाउंट्स से रिलेटेड टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंड एएस और एएस। ठीक है, इंड एएस और एएस। तो इंड एएस जितना भी है और एएस जितना भी है, आपको उसको बस नाम नंबर याद रखना है, ज्यादा नहीं, बस आपको नाम नंबर याद रखना है। एएस का और इंड एएस का नाम नंबर याद कर लीजिएगा, आपको काफी बढ़िया एग्जामिनेशन जाएगा। अगर आप वीडियो लेक्चर लोगे फाइनेंस करियर से, तो आपको डिटेल में बताया हुआ कैसे कैसे पढ़ाई करना है। इंड एएस, एएस और भी जो भी चीजें है, IFRS क्या होता है, सभी चीजों के बारे में आपको बढ़िया से डिटेल में बताया हुआ वीडियो लेक्चर में। अकाउंटिंग प्रोसेस एंड गैप। ठीक है, इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। अकाउंटिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ इनकम, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी, जैसे कि आपको ये भी पूछेगा कि PL अकाउंट में क्या जाता है। ठीक है, PL अकाउंट में क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होता है, PL में क्या रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पूछ सकता है, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग का बात किया जाए तो। और एएस और इंडियस का नाम आपको, नाम और नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स, यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर एक टॉपिक है अकाउंटिंग में, वो बस वो टॉपिक आप एक बार देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
कैश फ्लो स्टेटमेंट का बात किया जाए तो दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। आपको बस कुछ एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, कुछ एक लाइन दिया रहेगा कि बताओ कि ये ऐसा दे देगा, आप पूछेगा आपसे कि बताओ ये ऑपरेटिंग क्या आएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा या फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर से पूछा जाता है, ES3 के अंदर है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो जो भी PL बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको आपको जानकारी होना चाहिए कि उसका क्या फॉर्मेट है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग, जैसे बोनस शेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट शेयर क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, राइट शेयर क्या होता है, ईसोप क्या होता है, बायबैक क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हो गया फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड, जो कि फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का बात किया जाए यहाँ पे, तो इनकम टैक्स में जो भी बेसिक है वो चीज आपको जान लेना जरूरी है। टीडीएस इंपॉर्टेंट है, जितना भी सेक्शन है टीडीएस का, कि कौन सा सेक्शन के अंदर कितना डिडक्शन है, कौन सा सेक्शन है, ठीक है, ये सब जानकारी होना चाहिए। सैलरी चैप्टर अंडर 6 में आपको जितना भी सेक्शन है कि कौन सा सेक्शन के अंदर कितना डिडक्शन मिलता है, आपको उसका जानकारी होना चाहिए। आप याद कर लीजिएगा इनकम टैक्स रिटर्न कि किसको कब रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, किसको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत होता है, और क्या एक लिमिट है कि जिसको एडवांस टैक्स देना जरूरी होता है, और क्या उसका ड्यू डेट होता है। ठीक है, 15, 15, 75, 100 कितना करना होता है, क्या क्या ड्यू डेट होता है, जून सितंबर दिसंबर मार्च। ठीक है, ये सब चीजें जो भी है आपको जानकारी होना चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन PGBP से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, जैसे 44AD हो गया, 44ADA हो गया, ठीक है, और 35AD हो गया, और इसके बाद बात की जाए PGBP में, तो PGBP का जो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपको जानकारी होना चाहिए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन PGBP से। ठीक है, क्लबिंग जो चैप्टर है इसमें बस आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्लबिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाता है कंसेप्चुअली पूछा जाता है। पूछेगा कि आप बताओ इसके साथ एक क्लब होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्लबिंग का प्रोविजंस जो भी है उसको आपको अंडरस्टैंड होगा, तभी जाकर आप उस तरह के क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। ठीक है, बॉस पार्टी से बस कुछ कुछ सेक्शन से कभी पूछ देता है, कुछ भी पूछ सकता है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, पर वहां से पूछता है क्वेश्चन, बताओ कितना साल कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रेसिडेंशियल स्टेट हो गया, एग्जाम्पशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आगे बढ़ते हैं जीएसटी का। जीएसटी का बात किया जाए तो जीएसटी एंड कस्टम में बात किया जाए तो जो भी बेसिक है जीएसटी का, जैसे कि जीएसटी में सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी कहाँ कहाँ लगता है, सीजीएसटी कहाँ पे लगता है, एजीएसटी कहाँ पे लगता है, आईजीएसटी कहाँ पे लगता है। ठीक है, और इसके बाद आपको जीएसटी में और क्या चीजें पूछा जाता है, जैसे कि आपको जीएसटी में कि जीएसटी काउंसिल क्या है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल होता क्या है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन पूछेगा आपको। इनकम जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है, कितना दिन तक ले सकता है, किसके ऊपर आईटीसी मिलता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीसीएस एंड टीडीएस, जो टीडीएस का जो चैप्टर है जीएसटी में, तो जीएसटी में कितना टीडीएस है, कितना रेट है, रेट ऑफ टीडीएस कितना है जीएसटी के अंदर, और कौन सा सेक्शन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जीएसटी टीडीएस, तो ये सब चीजें को जानकारी होना चाहिए। जीएसटी का रिटर्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि जीएसटी का जितना भी रिटर्न है तो उसका ड्यू डेट क्या है, कब किसको क्या रिटर्न फाइल करना होता है। ठीक है, ये भी नॉलेज होना चाहिए, और कौन सा जीएसटी रिटर्न का कौन सा ड्यू डेट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवी बिल का बात किया जाए तो ईवी बिल इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से कुछ ही क्वेश्चन बनता है कि ईवी बिल किसको बनाना जरूरी होता है और क्या लिमिट है। तो जिससे 50 शेयर को पता होगा कि 50 शेयर के ऊपर का अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हो, खरीदते हो सामान, तो आपको ईवी बिल बनाना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है। टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, कंपोजिशन लेवी। हाँ, कंपोजिशन लेवी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिशन लेवी के मतलब कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता है, जिसमें कि क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम में अंदर कि जो भी फॉर्मेलिटीज होता है उतने करने की जरूरत नहीं होता है। कंपोजिशन स्कीम के अंदर कोई भी सप्लायर जाता है तो पर उसमें यही होता है कि इसमें एक चीज और होता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर कि जो सप्लायर है वो अपने कस्टमर से कुछ भी जीएसटी का अमाउंट चार्ज नहीं कर सकता है। तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो भी होता है कि उसका जो बिल होगा वो टैक्स इनवर्स ना होकर के बिल ऑफ सप्लाई होगा। जैसे कि नॉर्मल जो सप्लायर जो होता है जीएसटी के अंदर, जो भी नॉर्मल सप्लायर है वो टैक्स इनवर्स देता है, पर जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी सप्लायर होता है ना वो बिल ऑफ सप्लाई देता है। तो कोई भी जानकारी होना चाहिए कि जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो सप्लायर है वो कौन सा बिल देता है, तो बिल ऑफ सप्लाई देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉम जीएसटी। तो अगर आप फाइनेंस करियर से कोर्स परचेस करोगे तो आपको बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। सभी का यहाँ पे वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है।
मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ई बुक अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड, बहुत सारे गवर्नमेंट या पीएसएससी एग्जामिनेशन का फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी पेपर है आपको 100+ पेपर मिल जाएगा, तो आपको काफी बढ़िया तैयारी हो जाएगा। और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको, 130+ मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंस करियर ही इतना सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है। तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर वेबसाइट पे, आप यहाँ से कोर्स परचेस करके अपना तैयारी को बढ़िया से बढ़िया कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोस्टिंग का बात किया जाए तो कोस्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, पोस्टिंग होता क्या है ये सब चीजें जानकारी होना चाहिए। बजट, बजट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बजट, बजट एक चैप्टर है पोस्टिंग में जिसमें कि आपको बजट के बारे में जानना है, बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, और कितने तरह का बजट होता है, टाइप्स ऑफ बजट, तो ये भी चीज आपको जानकारी होना चाहिए। आपको कोर्स लोगे तो आपको सभी का वीडियो लेक्चर मिलने वाला है, सबका मिल जाएगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग से सम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो कि जिससे सम्स पूछा जाता है, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसे कि पूछ देगा आपको बीईपी निकालने पूछ देगा, पीवी रेशियो निकालने के लिए पूछ देगा, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछा जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी सम्स पूछे जाते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग का बात किया जाए तो मटेरियल कॉस्टिंग से सम्स और एज वेल एज यहाँ से आपको थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पूछा जाता है और सम्स भी पूछा जाता है। अगर आप हमारे फाइनेंस करियर से कोर्स परचेस करोगे तो उसमें आपको बेहतर डिटेल से बढ़िया से तैयारी कराया हुआ है वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ओवरहेड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड से भी क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि कैसे करके वेरिफिकेशन किया जाएगा इस पोस्टिंग को, ठीक है। पोस्टिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। मेथड ऑफ पोस्टिंग, तो मेथड ऑफ पोस्टिंग मतलब वही हो जाता है, बहुत सारे तरीका का पोस्टिंग है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग पोस्टिंग क्या है, ठीक है। ये सब चीजें सभी के जितना भी टाइप्स ऑफ पोस्टिंग है सभी को वीडियो सेक्शन को मिल जाएगा। एक्टिविटी बेस्ड पोस्टिंग क्या है, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो बेसिक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम आप लोग क्यों पढ़ते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या डिसीजन मेकिंग होता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, रेशियो एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस का जितना भी फॉर्मूला है आप ध्यान से उसको याद कर लीजिएगा, आप इजीली टिक कर सकते हो। और जो कैलकुलेशन जो एग्जामिनेशन में पूछता है बस बहुत इजी सा पूछता है। हम सभी के लिए आपको रेशियो एनालिसिस का जितना भी फॉर्मूला है सभी को एक अच्छा से वीडियो मैं आप लोग के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो वीडियोस अगर आप देख लोगे तो उससे क्या होगा कि जितना भी रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड जितना भी फॉर्मूलास है आप केयरफुली याद हो जाएगा, और उसका प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी तरह का सम्स आएगा रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड आप उसको सोल्व कर सकते हो। कैपिटल बस्टिंग का भी बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। एनपीवी निकालने पूछ देता है आपको, पीआई निकालने पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, पूछ देता है एनपीवी, आईआरआर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैश फ्लो यहाँ पे भी है, क्योंकि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग के अंदर भी आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी आता है, ठीक है। इसलिए हमें कैश फ्लो और फंड फ्लो दोनों को यहाँ पे लिखा है वहां भी लिखा है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल जो भी नॉर्मल डे टू डे जो बिजनेस में जो भी मटेरियल का यूज होता है, जो कैपिटल का यूज होता है, ठीक है, उसी को बारे में पढ़ा जाता है। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, कितना तरह का फाइनेंसिंग है, सभी का वीडियो स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा फाइनेंस करियर से। डिविडेंड पॉलिसी, लिवरेज और टाइम लॉ। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ का बात किया जाए तो कंपनी लॉ का जो बेसिक नॉलेज है आपको होना चाहिए। कंपनी लॉ ये जो 2013 है वो कब आया था, कितने सेक्शन है कंपनी लॉ में, जो कंपनी लॉ का जो 2013 जो आया है इसमें कितने सेक्शंस है ये आपको जानकारी होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अकाउंटेंट पोस्ट जो भी एग्जामिनेशन होता है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टर का जो चैप्टर है जो कि सेक्शन 149 से रिलेटेड, सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि सेक्शन 127 हो गया, जैसे कि ऑडिट कमेटी क्या होता है, ठीक है, ऑडिट कमेटी किसको बनाना होता है, ऑडिट कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है, सेक्शन भी पूछ देता है ऑडिट कमेटी का। डिविडेंड का बात किया जाए तो डिविडेंड, डिविडेंड में डिविडेंड का क्या सेक्शन है आपको पूछ देगा, डिविडेंड का सेक्शन पूछ देगा कि, और डिविडेंड से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो आपको पूछता है। डिविडेंड भी इंपॉर्टेंट है। बायबैक, बायबैक भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बायबैक से भी। सभी का वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल है फाइनेंस के वेबसाइट पे। ऑडिट ऑन डिटेल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होता है, कितने सालों तक मेंटेन करना होता है, कौन सा सेक्शन में है, कंपनी लॉ का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। तो इस तरह से रिलेटेड नॉलेज आपको होना चाहिए। इशू ऑफ बोनस या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मर्केंटाइल लॉ, लॉ का बात किया जाए तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भर भर क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछा जाता है और सेल ऑफ गुड से। सभी का वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल है फाइनेंशियल.in वेबसाइट पे। आगे बात किया जाए तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, ईएस मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सभी से यहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जो भी एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, खासकर अकाउंटेंट के लिए, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑडिट का बात किया जाए तो वेरिफिकेशन ऑफ जो भी है
फिक्स्ड या फिर वेस्टिंग, करेंट, इस सब के बारे में पूछेगा आपको। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल। हाँ, इंटरनल कंट्रोल के साथ साथ आप इंटरनल ऑडिट भी जान लीजिएगा। इंटरनल ऑडिट जो कि सेक्शन 138 में जो प्रोविजन मेंशन किया हुआ है, तो सेक्शन 138 इंपॉर्टेंट है। आपको सेक्शन 139 से लेकर के जो सेक्शन 147 है, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में बताता है, और जो सेक्शन 148 है जो कि पोस्ट ऑडिट के बारे में बताता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तो पोस्ट ऑडिट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑडिट में जरूर लिख दीजिएगा। पोस्ट ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट ऑडिट जो कि सेक्शन 148 में जो मेंशन करके दिया हुआ है, तो सेक्शन 148 पोस्ट ऑडिट के बारे में बताता है। तो पोस्ट ऑडिट किसको कराना जरूरी होता है, ठीक है। रेगुलेटेड सेक्टर क्या होता है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर क्या होता है। रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर को कौन सा आता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये सब जो है वो रेगुलेटेड के अंदर आता है। नॉन रेगुलेटेड के अंदर क्या आता है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए कि पोस्ट ऑडिट किसको कराना होता है, पोस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल ऑडिट भी ऐसा ही है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जिसको इंटरनल ऑडिट कराना जरूरी होता है। इंटरनल ऑडिटर कौन कौन बन सकते हैं, इस तरह से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो चलिए, ये सिलेबस था आप लोग के लिए। और बात किया जाए कोर्सेज का, तो सभी का कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर डॉट इन वेबसाइट पे। सो ऑल दिस कोर्सेज आर अवेलेबल हियर ऑन द वेबसाइट ऑफ फाइनेंस करियर डॉट इन। सो एज अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस कर सकते हो, ठीक है। सो इन दिस कोर्सेज यू विल गेट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियोस, लेक्चर, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, जीके, जीएस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर्सनल नॉलेज, एंड यू विल आल्सो गेट प्रोफेशनल नॉलेज का ई बुक मिल जाएगा। और आपको इसके साथ साथ 130 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंस करियर प्रोवाइड करता है। और आपको 100 प्लस फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको मिलने वाला है। ओके, सो दीज आर ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू NHAI अकाउंटेंट पोस्ट के लिए है। ठीक है, तो आप आज ही विजिट करिए एंड यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम और व्हाट्सएप। सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो अब वीडियो यहाँ तक रखते हैं। ओके, सो धन्यवाद, थैंक यू।